कार्य में रुचि रखने वाले सभी बंधुओं, मित्रों, मेरे साथ काम करने वाले समाज कार्य के शिक्षकगण, शोधार्थी एवं विद्यार्थियों, सोशल वर्क हेरल्ड के इस एपिसोड में आज हम एक नया भाग जोड़ने जा रहे हैं। बहुत सारे मित्रों से बातचीत हुई और फिर यह तय किया गया कि क्यों ना समाज कार्य के दिग्गजों के बारे में नई पीढ़ी को जानकारी दी जाए। समाज कार्य शिक्षा और व्यवसाय की पहली पीढ़ी जो लगभग 1936 से 1960 तक आप मान सकते हैं, उनके बारे में जानना, उनके व्यक्तित्व को पहचानना, उनकी कार्यशैली, उनकी उपलब्धियां, उनके द्वारा लिखा गया साहित्य, मुझे लगता है कि पहली पीढ़ी से आज की पीढ़ी को जोड़ने की एक अहम आवश्यकता है। सोशल वर्क लीजेंड के इस प्रथम संस्करण में आज मैं आपको परिचय कराऊंगा समाज कार्य के जाने माने लेखक, दार्शनिक, शिक्षाविद, शिक्षा प्रशासक और राजनेता, इन सब से ऊपर एक अभूतपूर्व मानवीय गुणों के व्यक्तित्व के धनी प्रोफेसर राजाराम शास्त्री। प्रोफेसर राजाराम शास्त्री समाज कार्य विभाग काशी विद्यापीठ से उसके जन्म से जुड़े हुए हैं। 4 जून 1904 में जन्मे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव जो कि मिर्जापुर जिले में आता है, पढ़ने के लिए बनारस आए, काशी विद्यापीठ में शिक्षा प्राप्त की और 1928 में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते लड़ते दर्शन शास्त्र के प्रवक्ता हो गए। 1921 से लेके, चाहे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हो या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट, सक्रिय राजनीति या स्वतंत्रता की चाह उनको महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव प्रसाद गुप्त जैसे लोगों के नजदीक लाई। 1928 में दर्शन शास्त्र पढ़ाने के लिए काशी विद्यापीठ में नियुक्त हुए और महज 7 वर्षों में उनकी अनूठी प्रतिभा के कारण 1935 में वो प्रोफेसर दर्शन शास्त्र के नियुक्त किए गए और 1947 में जब स्वतंत्र भारत का पहला समाजकार विद्यालय जो गांधी जी के अनुरोध पे उनके लिखे गए पत्र और इच्छा के अनुसार बना, तो उसके प्रथम विभागाध्यक्ष प्रोफेसर राजाराम शास्त्री को नियुक्त किया गया। ये प्रोफेसर शास्त्री की लगन थी कि काशी विद्यापीठ, जो आज की तारीख में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के नाम से जाना जाता है, उसको उन्होंने ऊंचाइयों तक पहुंचाया और देश में बहुत कम समाज कार्य के विद्यालय ऐसे हैं जिनको संकाय का स्तर प्राप्त है। तो काशी विद्यापीठ का यह विभाग समाज कार्य संकाय के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक और विभाग है गांधीयन स्टडीज का। इन दोनों विभाग को मिला के काशी विद्यापीठ का समाज कार्य संकाय कई विधाओं में
अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्रदान करता है। प्रोफेसर शास्त्री सक्रिय राजनीति में होने के साथ साथ कुछ समय के लिए समाजवादी विचारों से ओतप्रोत संपूर्णानंद जी के साथ काम किया उन्होंने और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी में चले गए। बाद में उन्हें नेशनल लेबर कमीशन, जो प्रथम राष्ट्रीय श्रम आयोग है, उसका सदस्य नियुक्त किया गया और 71 से 77 तक वो लोकसभा के सदस्य रहे। उससे पहले 67 से 71 तक वो उप कुलपति रहे काशी विद्यापीठ के, और जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सत्र खत्म हुआ तो पुनः उन्हें सरकार ने उपकुलपति नियुक्त किया। उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए भारत सरकार ने 1991 में उच्च स्तर का पद्म विभूषण से सम्मानित किया। वो बिरले समाज कार्य के अध्यापक हैं जिन्हें पद्म पुरस्कारों से पुरस्कृत किया गया है। इतना ही नहीं, उनकी चौथी पीढ़ी, उनके पुत्र प्रोफेसर गिरीश कुमार, उनके पुत्र की पुत्री प्रोफेसर ऋचा चौधरी और उनकी पुत्री, सभी समाज कार्य डिसिप्लिन में काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके बारे में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उनकी कुछ पुस्तकें बेहद लोकप्रिय हैं। मन का भेद, वैयक्तिक मनोविज्ञान, समाज विज्ञान और स्वप्न दर्शन, ये चारों पुस्तकें हिंदी में हैं, जिनमें से 2 पुस्तकों को उत्तर प्रदेश व भारत सरकार ने पुरस्कृत किया है। स्वप्न दर्शन उनकी जो पुस्तक है वो कहीं कहीं पे फ्राइडियन साइकोलॉजी को चुनौती भी देती है। उनकी आंग्ल भाषा में लिखी सोशल वर्क ट्रेडिशन इन इंडिया भी उतनी ही प्रचलित है। इसके अलावा बहुत सारे लेख, बहुत सारे भाषण और उनकी सहज दृष्टि उन्हें एक विशिष्ट व्यक्ति बनाती है। मैं समाज कार्य के तमाम विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं से पुरजोर सिफारिश करूंगा कि उनकी लिखी पुस्तकों को पढ़ें। यह उनके लिए नए आयाम खोलेगी, नए रास्ते दिखाएगी। मित्रों, मुझे आपसे यह साझा करते हुए विशिष्ट अनुभूति हो रही है कि मुझे प्रोफेसर राजाराम शास्त्री के साथ कुछ समय बिताने का अवसर मिला। जब मैं काशी विद्यापीठ के समाज कार्य विभाग में प्रवक्ता पद पर नियुक्त हुआ तो वो उस समय एक रिटायर्ड लाइफ जी रहे थे और अक्सर मैं उनके पास बैठ के उनके संस्मरण सुनता था, जिसमें समाज कार्य के कई संस्करणों ने मुझे समाज कार्य करना सिखाया। विशेषतः गांव में लोगों के साथ कैसे जुड़ा जाए। मुझे एक प्रकरण याद आता है कि वह उपकुलपति थे, विद्यार्थी उनके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे, लंच का समय था, प्रोफेसर शास्त्री अपने कार्यालय से निकले, छात्रों में जोश भर गया, वो उनके मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे, मांगे पूरी हों के नारे लगने लगे। प्रोफेसर शास्त्री धीरे धीरे चलते चलते उनके पास तक गए, उनसे बहुत ही सहज भाव में कहा, खाना खा लिया? सन्नाटा। फिर उन्होंने कहा, हॉस्टल जाओ, खाना खा लो, मेस बंद हो जाएगी, और फिर सीधे चले गए। आपको
पहली पीढ़ी के समाजकार दिग्गज महापुरुष प्रोफेसर राजाराम शास्त्री के साथ यह परिचय कैसा लगा, हमें जरूर लिखिएगा। आपके सुझाव, आपके विचार का हमें इंतजार रहेगा। देखते रहिए सोशल वर्क हेरल्ड और अपने मित्रों को भी दिखाते रहिए सोशल वर्क हेरल्ड। धन्यवाद, नमस्कार।